नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। हम लोग ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज़ को कवर कर रहे थे। आज हम प्लेटो को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे प्लेटो वाज अ क्रिटिक ऑफ प्रिवेलेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस को एंड जस्टिस को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में अपनी जस्टिस की थ्योरी को बताने से पहले वो एथेंस में जो 3 कॉमन जस्टिस की थ्योरी चल रही थी उसको समझाते हैं। वो बात करते हैं कैपिलस की, पॉलीमार्कस की और थ्रेसीमार्कस की थ्योरीज की। ये 3 थ्योरीज जो थी, कैपिलस की, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमार्कस की जो 3 थ्योरीज थी, उस समय की पब्लिक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। प्लेटो इन तीनों थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये थ्योरीज अधूरी, गलत और डेंजरस थी। तो प्लेटो अपनी जस्टिस की थ्योरी देने से पहले ये जो 3 कॉमन जस्टिस की थ्योरी थी उनको रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलस की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। कैपिलस कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है सच बोलना और जो लिया है उसको वापस करना, पेइंग वंस डेप्ट। मतलब हमेशा सच बोलो और जो चीज़ आपने उधार ली है वो वापस करो। ये बहुत ही एल्डरली और ट्रेडिशनल लोगों वाली सोच थी उनकी। प्लेटो इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ वापस करना हमेशा जस्ट नहीं होता। मतलब एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी फ्रेंड का वेपन लिया हुआ है और वो उसी पीरियड ऑफ टाइम में अपनी मेंटल हेल्थ को खो देता है, तो उसे वेपन वापस करना डेंजरस होगा, जस्टिस नहीं होगा। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस को रिजिड रूल नहीं बना सकते हम लोग, और जस्टिस में कॉन्टेक्स्ट और समझ चाहिए। अब हम देखते हैं पॉलीमार्कस की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। पॉलीमार्कस अपने फादर की थ्योरी को मॉडिफाई करके कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों की मदद करना और दुश्मनों का नुकसान करना। मतलब दोस्तों के साथ तो अच्छा करो, दुश्मनों को हार्म करो। मतलब हर इंसान को उसका हक दो। ये ग्रीक वॉरियर कल्चर से इंस्पायर्ड सोच थी उनकी, जिसे प्लेटो जो है क्रिटिसाइज करते हैं और 2 मेजर रीजंस के साथ उसकी डेफिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। पहला कि हमें फ्रेंड्स और एनिमीज़ को पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी जिसे हम फ्रेंड्स समझते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिसे हम एनिमी समझते हैं कभी कभी एक्चुअली वो इंसान अच्छा होता है। तो जस्टिस पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती पे डिपेंड नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू प्लेटो। दूसरा वो रीज़न देते हैं कि जस्टिस में किसी को हार्म करना पॉसिबल ही नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस जस्टिस जो है एक वर्च्यू है। ठीक है, वर्च्यू लोगों को बेहतर बनाती है, बुरा नहीं बनाती है। इसीलिए एक जस्ट इंसान किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो एनिमी ही क्यों ना हो। तो पॉलीमार्कस की भी थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। अब हम देखते हैं थ्रेसीमार्कस की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। थ्रेसीमार्कस की जो थ्योरी थी वो सबसे बोल्ड डेफिनेशन थी। वो कहते हैं कि जस्टिस बस एक स्ट्रॉन्ग लोगों का एडवांटेज नहीं है। मतलब जो रूल्स रूलर्स बनाते हैं वो उनके फायदे के लिए होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्रेसीमार्कस। ठीक है, तो थ्रेसीमार्कस ने क्या कहा कि जस्टिस सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों का एडवांटेज है। ये बहुत ही टिपिकल सोफिस्ट थिंकिंग थी, जिसे प्लेटो स्ट्रांगली अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था इसको रिजेक्ट करने के लिए और समझाने के लिए, कि जैसे डॉक्टर पेशेंट के लिए काम करते हैं, कैप्टन सेलर्स के लिए काम करते हैं, वैसे ही रूलर्स जो होते हैं उनका काम होता है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो ट्रू जो रूलर है वो सर्विस करता है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं करता वो। इसलिए
जस्टिस को रूलर्स के फायदे से डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी तक हमने समझ लिया कि जो भी थ्योरी प्रिवेलेंट थी, जो भी थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, प्लेटो उसको रिजेक्ट करते हैं विथ अ प्रॉपर रीज़न। प्रॉपर रीजंस के साथ प्लेटो उनको रिजेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद प्लेटो अपनी खुद की थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। तो उनकी खुद की थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम समझेंगे। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस सबसे बड़ी वर्च्यू है। चाहे एक इंडिविजुअल की बात हो या पूरे स्टेट की बात हो, वो एक सबसे बड़ी वर्च्यू है जस्टिस। उनकी एक फेमस बुक है द रिपब्लिक, हम सब ने उसके बारे में सुना है। वो एक लंबी डिस्कशन के थ्रू उसके अंदर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस की असल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि उस टाइम के लोग अलग अलग और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन दे रहे थे। ठीक है, और प्लेटो का ये मानना था कि एक जस्ट सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब जस्टिस का रियल मतलब समझ आए। जस्टिस से ऑर्डर, हार्मनी, स्टेबिलिटी आती है। इसीलिए प्लेटो अपनी खुद की ओरिजिनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी देते हैं। अब प्लेटो का जो मेथड था, तो वो सबसे पहले स्टेट को समझते हैं, फिर इंडिविजुअल को समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि स्टेट में जो जस्टिस है बड़े स्केल पर दिख जाती है, इसीलिए इंडिविजुअल से पहले स्टेट को समझ के जस्टिस को वो ढूंढते हैं। इसीलिए प्लेटो जो है पहले स्टेट में जस्टिस की बात करते हैं, फिर इंडिविजुअल में जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं, और दोनों एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सोल के प्रिंसिपल को। तो प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस की, उसके 2 पार्ट्स हैं, जस्टिस इन द स्टेट और जस्टिस इन द इंडिविजुअल। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट आई प्रॉमिस यू ये बहुत ही ईजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो। तो जैसा कि हमने कहा कि प्लेटो जो है उसकी थ्योरी के 2 पार्ट हैं। ओके, एक तो जस्टिस इन द स्टेट और जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 को, मतलब जस्टिस इन द स्टेट को। अब प्लेटो जो है एक आइडियल स्टेट इमेजिन करता है जिसके अंदर 3 क्लासेस और 3 वर्च्यूज होती है। ठीक है, तो प्लेटो जो थे वो एक इमेजिनेशन में है ऑफ आइडियल स्टेट। ठीक है, जहाँ पे 3 क्लासेस हैं और 3 वर्च्यूज हैं। ठीक है, तो वो आइडियल स्टेट की 3 क्लासेस क्या हैं वो देख लेते हैं। पहले वो समझते हैं कि 3 क्लासेस क्या थी उनके आइडियल स्टेट की। तो प्लेटो के हिसाब से सोसाइटी नेचुरली 3 क्लासेस में डिवाइडेड होती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो कौन कौन सी क्लासेस होती है वो? सबसे पहले रूलर्स, फिर ऑक्सिलरीज मतलब सोल्जर्स या फिर गार्जियंस, और थर्ड है प्रोड्यूसर्स। रूलर्स कौन होते हैं? जो सबसे वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और उनका काम होता है स्टेट को रूल करना, लॉज बनाना। उसके बाद जो क्लास है वो है ऑक्सिलरीज का, मतलब सोल्जर्स का, गार्जियंस का। ठीक है, ये बहुत ही ब्रेव होते हैं, करीजियस लोग होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है स्टेट को डिफेंड करना, ऑर्डर बनाए रखना। फिर आता है प्रोड्यूसर्स क्लास। अब ये क्लासेस होती है फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स की, आर्टिसंस की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास होती है, मतलब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी होती है शायद, और इकोनॉमी इनका चलाना काम होता है और गुड्स प्रोड्यूस करना इनका काम होता है। हर क्लास का अपना नेचुरल रोल है। अगर कोई अपने रोल से हटकर कुछ करेगा तो स्टेट में डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ये समझ आया कि प्लेटो जो है एक आइडियल स्टेट इमेजिन करते हैं जिसके अंदर उनकी 3 क्लासेस है, 3 वर्च्यूज है। तो वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? रूलर्स, ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर्स की। ओके, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब अपना काम अपने से खुद से करो। ठीक है, तो मतलब प्लेटो जस्टिस को डिफाइन करते हैं कि जस्टिस तब होती है जब हर क्लास अपना काम करती है और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करती।
तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस तब होगी जब हर क्लास, मतलब रूलर्स क्लास अपना काम करे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्लास अपना काम करे, सोल्जर्स वाली क्लास अपना काम करे, और इन तीनों क्लासेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी क्लास में। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस तब स्टैब्लिश होगी। तो समझ आया कि रूलर्स रूल करें, सोल्जर्स प्रोटेक्ट करें, प्रोड्यूसर्स काम करें, किसी क्लास को दूसरी क्लास के काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस तब स्टैब्लिश होगी। और नेक्स्ट चीज़ ये भी देख लेते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग इनजस्टिस कब होता है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग इनजस्टिस तब होगा जब प्रोड्यूसर्स जो है रूल करने लग जाएंगे, सोल्जर्स बिजनेस करने लग जाएंगे, या पॉलिटिशियंस जो है बिजनेस बन जाए तब। तो इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये तीनों चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी अपने काम, खुद का काम खुद नहीं कर रहे, सब दूसरों के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा, करप्शन आ जाएगा, कियोस मच जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि जस्टिस मतलब ऑर्डर बना रहना चाहिए, ठीक है। जस्टिस मतलब हर पार्ट सही तरह से अपना अपना काम करे, तो उसी से पूरा सिस्टम स्मूथ चलेगा। तो समझ आया कि जस्टिस तब होगी जब प्रोड्यूसर्स अपना काम करेंगे, रूलर्स अपना काम करेंगे और सोल्जर्स अपना काम करेंगे। इनजस्टिस तब होगी जब प्रोड्यूसर्स रूल करने लग जाएं या फिर सोल्जर्स बिजनेस करने लग जाएं, सब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने लग जाएं, तब इनजस्टिस होगी। जैसे कोई मशीन तभी सही चलती है जब हर पार्ट अपना काम करे, राइट। वैसे ही जस्टिस तभी होगी जब हर क्लास अपना अपना काम करे, कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना करे। अब हम देखते हैं, प्लेटो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर स्टेट में है वही स्ट्रक्चर इंडिविजुअल के अंदर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडिविजुअल में जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्लेटो सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है। एक सोल है, ठीक है, तो उस सोल में 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। हर सोल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रैशनल पार्ट, एक होता है स्पिरिटेड पार्ट, और एक होता है एपिटाइटिव पार्ट, ठीक है। रैशनल पार्ट जो है वो नॉलेज पसंद करता है, मतलब रीजंस रखता है, डिसीजंस लेता है, ठीक है, ये रूलर से करस्पॉन्ड करता है। वहीं पे जो सेकंड पार्ट होता है वो करेजियस होता है, एम्बिशन, एंगर होता है, ठीक है, और ये किससे करस्पॉन्ड करेगा? सोल्जर से करस्पॉन्ड करेगा। जो थर्ड पार्ट होता है वो डिज़ायर्स का पार्ट होता है, जैसे खाना, पैसा, प्लेजर, कंफर्ट, ये सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है, और ये प्रोड्यूसर से करस्पॉन्ड करता है। तो ये समझ आया कि हर सोल में 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। हर सोल, रैशनल पार्ट, स्पिरिटेड पार्ट, एपिटाइटिव पार्ट। रैशनल पार्ट मतलब रीजन डोमिनेशन, स्पिरिटेड मतलब करेज डोमिनेशन, और एपिटेटिव मतलब डिज़ायर्स वाला डोमिनेशन पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल जस्टिस, हार्मनी इनसाइड द सोल। अब इससे क्या कहना चाहते हैं कि प्लेटो कहते हैं जस्टिस जो है सोल की हार्मनी है, जहाँ रीजन गाइड करे, स्पिरिट जो है सपोर्ट करे, और एपिटाइट जो है ओबे करे। मतलब रैशनल जो पार्ट है वो रूल करे, जो स्पिरिटेड पार्ट है वो हिम्मत दे और डिसिप्लिन मेंटेन करे, और एपिटाइटिव जो पार्ट है वो कंट्रोल में रहे। ऐसे जो पर्सन है वो बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड और वर्चुअस होता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमने देखा कि कैसे प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया जो प्रेवलेंट थ्योरीज थी, 3 कॉमन थ्योरीज थी, उनको विथ रीज़न उन्होंने रिजेक्ट करा। उसके बाद उन्होंने खुद की थ्योरी ऑफ जस्टिस दी जो एक स्टेट लेवल पे थी और एक इंडिविजुअल लेवल पे थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।